दोस्तों आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है नरेशन। नरेशन का मतलब होता है, शाब्दिक अर्थ होता है कहना, यानी कि स्टेटमेंट, यानी किसी स्पीकर के द्वारा दिए गए स्टेटमेंट को हम दो तरह से व्यक्त कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये होता है कि हम स्पीकर की स्टेटमेंट को एज इट इज़ व्यक्त करते हैं, उसे हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। और एज इट इज़ व्यक्त न करते हुए उसे अपनी भाषा में व्यक्त करते हैं तो वो हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। सबसे पहले बात करेंगे डायरेक्ट स्पीच की। डायरेक्ट स्पीच यानी जब कोई ऑडियंस किसी स्पीकर के स्टेटमेंट को स्पीकर के शब्दों में एक्सप्रेस करता है तो उसे हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। यानी स्पीकर ने जो जैसा बोला है एज इट इज़ वैसा ही हमें व्यक्त करेंगे तो वो हो गया डायरेक्ट स्पीच। इसमें वक्ता के स्टेटमेंट को इन्वर्टेड कोमा में लिखा जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं हम। राजवीर said to me, I am busy. राजवीर सेड टू मी आई एम बिजी, यानी कि राजवीर जो है वो क्या हो गया स्पीकर, ये इसका स्टेटमेंट है आई एम बिजी। इसे हमने एज इट इज़ अगर व्यक्त किया है तो डायरेक्ट स्पीच में इसे क्या करते हैं, इन्वर्टेड कोमा में लिखते हैं। दूसरा एग्जांपल है, नैना सेड to me, I love you very much. नैना सेड टू मी आई लव यू वेरी मच। यहाँ पे नैना क्या है, स्पीकर है। स्पीकर के स्टेटमेंट को हम इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे और एज इट इज़ लिखेंगे तो वो हो गया डायरेक्ट स्पीच। दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है कि जब कोई ऑडियंस किसी स्पीकर के स्टेटमेंट को अपने शब्दों में व्यक्त करता है तो वो होता है इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट में तो एज इट इज़ वैसा का वैसा बोल दिया जाता है और इनडायरेक्ट में अपने शब्दों में व्यक्त किया जाता है। इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है, इसमें इन्वर्टेड कोमा को हटा दिया जाता है। एग्जाम्पल से देखते हैं हम। राजवीर टोल्ड मी, इन्वर्टेड कोमा हटा देंगे, that he was busy। तो ये हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। सेकेंड एग्जाम्पल है, नैना told me that she loved me very much। डायरेक्ट में तो हमने क्या किया था कि ये जो स्पीकर है इसके द्वारा दिए गए स्टेटमेंट को हमने इन्वर्टेड कोमा में लिखा था, लेकिन जब स्पीकर के स्टेटमेंट को हम अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं तो वह इनडायरेक्ट स्पीच होगा और इसमें इन्वर्टेड कोमा को हटा दिया जाता है। दोस्तों डायरेक्ट स्पीच के भी दो भाग होते हैं। पहला तो होता है रिपोर्टिंग स्पीच, यानी इन्वर्टेड कोमा के जो बाहर रहता है वो तो होता है रिपोर्टिंग स्पीच, और इन्वर्टेड कोमा के जो अंदर रहता है उसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। एग्जाम्पल देखते हैं हम। पूजा सेड टू नीलू आई हेल्प यू। पूजा सेड टू नीलू आई हेल्प यू, तो यहाँ पे जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर है वो तो क्या हो गया, इन्वर्टेड कोमा के बाहर रहता है वो हो गया रिपोर्टिंग स्पीच। तो ये हो गया रिपोर्टिंग स्पीच। और इन्वर्टेड कोमा के अंदर रहता है उसे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो ये वाला जो भाग है ये हो गया रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पूजा है ये क्या हो गया, ये हमारा रिपोर्टिंग स्पीच का क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, पूजा तो हो गया द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। सेड टू ये हो गई हमारी रिपोर्टिंग वर्ब। और नीलू ये है द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग
स्पीच। तो इसे तो कहते हैं, इस वाले भाग को तो हम क्या कहेंगे, इन्वर्टेड कोमा के बाहर रहता है रिपोर्टिंग स्पीच और जो अंदर रहता है उसे रिपोर्टेड स्पीच। और इससे यहाँ पे जो सब्जेक्ट आता है उसे हम कहेंगे द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, इसे कहेंगे द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। और ये हो गई हमारी रिपोर्टिंग वर्ब। दोस्तों, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय जनरली 5 प्रकार के चेंजेस किए जाते हैं, 5 परिवर्तन होते हैं जो इस प्रकार हैं। पहला चेंज तो है इन्वर्टेड कोमा को हटा दिया जाता है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो हम क्या करते हैं, पहला चेंज इन्वर्टेड कोमा को हटा देते हैं। दूसरा है कंजंक्शन दैट लगाया जाता है। अब इन्वर्टेड कोमा हटती है तो वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, कंजंक्शन यानी दैट लगा दिया जाता है। थर्ड चेंज है चेंज ऑफ पर्सन और प्रोनाउन, प्रोनाउन और पर्सन संबंधी चेंजेस किए जाते हैं। और फोर्थ है चेंज ऑफ टेंसेस, यानी टेंस में परिवर्तन किया जाता है, टेंस को चेंज किया जाता है। और 5 है चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच। तो ये जो 5 प्रकार के चेंजेज हैं ये हम करते हैं तब हम इनडायरेक्ट स्पीच बना पाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन। तो प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय इन्वर्टेड कोमा के अंदर जितने भी प्रोनाउन आते हैं उनको हम SON के क्रमानुसार चेंज करेंगे। एग्जाम्पल से समझेंगे हम, जैसे ही सेड टू मी, आई एम बिजी। ही सेड टू मी आई एम बिजी। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय इन्वर्टेड कोमा के अंदर जितने भी प्रोनाउन हैं उसे SON क्या कहता है, SON, इसके अकॉर्डिंग बदलाव किया जाएगा। तो कैसे करेंगे हम कि ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर का जो भाग है इसमें अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो, आई क्या होता है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, आई और वी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं। तो आई है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, तो उससे हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, इस रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, इसके अकॉर्डिंग। आई फर्स्ट पर्सन है और ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर आई नहीं होता, सेकंड पर्सन होता, तो सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि इस मी के अकॉर्डिंग, ये ऑब्जेक्ट है। और यदि थर्ड पर्सन प्रोनाउन होते तो उनमें किसी भी प्रकार का चेंज ही नहीं होता। तो हम इसे इनडायरेक्ट में बदलेंगे, ही सेड टू को हम बदलेंगे टोल्ड में, टोल्ड मी, कोमा हटा देंगे, कंजंक्शन लगा देंगे दैट, आई को बदलेंगे ही के अकॉर्डिंग, तो क्या आ जाएगा, दैट ही। और एम की जगह वाज और बिजी, इन्वर्टेड कोमा हटा देंगे। तो इस तरह से फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को हम चेंज करेंगे रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब दूसरे एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि ही सेड टू me you are late। he said to me you are late। इन्वर्टेड कोमा के अंदर you है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। सेकंड पर्सन प्रोनाउन को हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, तो यहाँ देखिए SON के अकॉर्डिंग सेकंड पर्सन प्रोनाउन हमारा चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम यू को, इस सेकंड पर्सन प्रोनाउन को चेंज करेंगे। यहाँ पे मी है, रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, तो इस यू को हम मी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो सबसे पहले करेंगे हम ही सेड टू को बदल देंगे टोल्ड में, टोल्ड मी, इन्वर्टेड कोमा को हटा के दैट लगाएंगे। अब यू को मी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो क्या आएगा, ही सेड टू मी यू आर लेट। तो यू को मी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो क्या आएगा, आई, और आर को बदल देंगे was late। he said to me you are late, he told me that I was late। और यदि रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन हो तो किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होगा। एग्जाम्पल देखते हैं हम, यू सेड शी
wrote a letter. You said she wrote a letter. तो इसे बदलेंगे हम इनडायरेक्ट में you said। अब said to होता तो यहाँ पे told होता, लेकिन said है तो said का said ही रहने देंगे, that लगाएंगे। थर्ड पर्सन प्रोनाउन है तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन SON क्या कहता है कि नो चेंज, थर्ड पर्सन प्रोनाउन में नो चेंज यानी कोई परिवर्तन, एज इट इज़ उतार देंगे। शी रोट ए लेटर तो हम लगाएंगे हैड रिटन ए लेटर। तो इस तरह से हम प्रोनाउन और पर्सन को चेंज करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा नरेशन दो तरह से किया जा सकता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट किसे कहते हैं, इनडायरेक्ट किसे कहते हैं, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते समय कितने प्रकार के परिवर्तन किए जा सकते हैं, और डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए हम प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन किस तरह से कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरी अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें आप पढ़ेंगे कि हम टेंस संबंधी परिवर्तन किस प्रकार करें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।